मल्होत्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं। आप कृपया लाइन पे बने रहें। हमारे काउंसलर्स आपसे जल्दी ही बात करेंगे। वेलकम टू बड़ा बिजनेस फैमिली। किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर। जी सर, बताएं। सर मुझे आईबीसी के रिगार्डिंग सर कंप्लेंट दर्ज कराना था। आपको किसी आईबीसी के रिगार्डिंग कंप्लेंट दर्ज करानी है? हाँ जी सर। ठीक है, बताएं क्या कंप्लेंट है सर आपकी? सर मैं आईबीसी बना था सर, मुझे गलत तरीके से बनाया गया था आईबीसी। अच्छा, ठीक है। जी सर, मुझे आईबीसी एक्चुअली बनना भी नहीं था और मेरे पास क्योंकि सर मुझे गलत तरीके से बनाया गया। मुझे आईबीसी समझने गया था गुड़गांव ऑफिस सर में, और मैंने उनसे 5 दिन का टाइम मांगा था कि मुझे सिर्फ 5 दिन का टाइम दीजिए, मैं आईबीसी को पूरा समझूंगा तब जाके करूंगा सर। और मेरे पास ऑलरेडी सर ईएमआई चल रही थी आईबीसी। मेरे पास ऑलरेडी पहले से ईएमआई चल रही थी सर, ठीक है। तो मुझे कहीं से बैंक से लोन भी नहीं मिलता और मेरे पास अपना खुद का कैश भी नहीं था, फंड भी नहीं था मेरे पास। अच्छा। और मेरे पास उन्होंने पूछा भी आपके पास कैसे क्या हो सकता है, तो मैंने बोला सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड का सर मुझे लिमिट भी नहीं मालूम था। उन्होंने बोला क्या लाओ मैं क्रेडिट कार्ड चेक करता हूँ। जो गौरव सर है गुड़गांव के गौरव थे, उन्होंने बोला लाओ मैं क्रेडिट कार्ड चेक करता हूँ। तो सर चेक करने के लिए लिया और 35,000 का उसने पेमेंट डाला। वो पेमेंट स्वाइप नहीं हुआ, ठीक है सर। देन उसने फिर मेरे से पूछा भी नहीं 15,000 का अमाउंट भी डाला। 15,000 का उसने बिना पूछे अमाउंट 15,000 का डाला सर। और ओटीपी मेरे से पूछा, तो मैंने ओटीपी सर मुझे नहीं पता था कि स्वाइप करने से, मेरे को सिर्फ पता था कि स्वाइप करने से पैसा कटता है क्रेडिट कार्ड का, ओटीपी बताने से पैसा कटता है। तो मैंने ओटीपी बता दिया सर, वो पैसा कट गया। तो मैंने बोला सर मुझे तो आईबीसी मैंने आईबीसी अभी समझा नहीं है, तो मेरा अपने पैसा स्वाइप करा दिया सर। मैं पूरी तरह मुझे समझने दो, अब इसमें काम करना कैसे होगा, क्या नहीं करना होगा आईबीसी करने के लिए। तो मेरे को पूरा समझाओ पहले। बोला बाद में समझते रहना, अभी जो भी डिसीजन लेना है क्वेट में ले लो डिसीजन। मतलब सर अभी मैं आज पहली बार ऑफिस आया हूँ, मुझे आईबीसी के बारे में पूरा समझाओ पहले, क्या है कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे। और मेरे पास सर मैं जॉब करता हूँ 12 घंटा जॉब में, मैं 12 घंटा जॉब भी करता हूँ सर। मेरे को 12 घंटा जॉब देने के बाद मैं 2-3 घंटा काम कैसे कर पाऊंगा, नाइट में काम कैसे करूंगा सर। मैं 9 से 9 रात ड्यूटी करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मेरे पास समय ही नहीं था ना काम करने के लिए आईबीसी को। हाँ जी जी सर। जी। तो इस प्रकार से मुझे फिर मैंने बोला सर मेरे को पेमेंट वापस करा दो। बोला अब तो स्वाइप हो गया, अब तो आप कर ही लो, अब सीखो धीरे धीरे इसमें करने के लिए। तो मैंने बोला नहीं सर मुझे 10 दिन में पैसा वापस। उसने बोला 10 दिन में पेमेंट वापस कराता हूँ। तो मैंने 10 दिन वेट किया सर पेमेंट के लिए, ठीक है सर। तो मैंने 10 दिन वेट किया पेमेंट के लिए, मुझे 10 दिन के बाद पेमेंट रिफंड नहीं आया। तो उसने बोला कि अब धीरे धीरे सीखो इसको। तो मैंने काफी मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया फिर यूट्यूब पे। तो बोला कि मनी बैक गारंटी मेरे को पहले से पता भी नहीं था, और बोला मनी बैक गारंटी है। मैंने सर जब मनी बैक गारंटी है तो आप मेरे को रिटर्न करो पैसा। तो रिटर्न नहीं हुआ। बोले फिर मैंने कई आईबीसी से बात करी, बोला पैसा वापस नहीं होता है, ठीक है सर। पैसा मेरा वापस नहीं हुआ। धीरे धीरे फिर मैंने जॉब छोड़ करके सर मैंने 2 से 3 महीना सर मैंने इसको दिया। मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मेरे पास खुद के जाने के लिए किराए तक के पैसे नहीं थे, रूम तक के पैसे देने लायक नहीं थे सर। एंड उसके बाद मैंने जब समय इसमें देने लग गया तो बोला फिर दोबारा बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग करो सर, डीएमटी करो। अब मेरे पास सर मैंने इतने ऑलमोस्ट करके में हूँ, मेरा ईएमआई चल रहा है, लॉकडाउन है, तो मैं डीएमटी कहाँ से करूंगा सर। 12,000 या 6,000 रुपये मांग रहे थे डेली का डीएमटी का वो करने के लिए। तो मेरे पास ऑलमोस्ट पैसा था नहीं सर। मैंने इसको सही से समय भी नहीं दिया सीखने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था नहीं पहले से। और इतना कोर्स महंगा, जब मैं किसी को रेफर भी करता था जैसे मेरी दिक्कत दूसरे की वैसी दिक्कत थी, पैसे नहीं हो पाते थे। भाई करूंगा बट पैसे नहीं है, तो मैंने इसको ज्यादा फॉरवर्ड भी नहीं किया सर कोर्स को। मैंने किसी आईबीसी को आईबीसी भी नहीं बनाया। आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी सर इसकी? सर मैंने अब तक तो मैंने इस प्रकार की चीजें कुछ नहीं करी अभी। तो सर मैंने एफआईआर कंप्लेंट करनी चाहिए थी। जी सर, आपको पुलिस में जाना चाहिए था सर अगर इस प्रकार का हुआ है आपके साथ। तो मैं देखिए इस चीज में आप हमको कोई प्रूफ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे बोला ओटीपी बताओ, आपने ओटीपी बता दिया। अब इस चीज का मेरे ख्याल से आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा।
कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करी है? कोई करी वीडियो रिकॉर्डिंग इस प्रकार की? नहीं सर, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। हाँ, तो अब वीडियो रिकॉर्डिंग आपने करी नहीं, अब प्रूफ आपके पास होगा नहीं, तो इस कंडीशन में फिर पुलिस में अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो वो बेहतर हेल्प कर पाएंगे आपकी इस बारे में, क्योंकि वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो आपके काउंसलर हैं उनको फिर वो बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे फेस टू फेस, तब जाके कुछ। तो मैं सर किसके ऊपर एफआईआर करूं? मैं किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर एफआईआर करूं कि आईबीसी के ऊपर करूं, या जो वहाँ के ब्रांच थे? आईबीसी तो मेरे को बुलाया ना सर, आईबीसी ने, वो ब्रांच वालों ने, आईबीसी ने ठगा है। जिस आईबीसी ने गलत चीज करी है आपके रिगार्डिंग, उसको आप करेंगे ना सर। तो आईबीसी ने तो सर मेरे को बुलाया, और जो आईबीसी का मैनेजर था, पेमेंट किसने करी? वो आईबीसी का मैनेजर कार्ड लेके उसका ओटीपी किसने बताया? क्रेडिट कार्ड लेके सर, क्रेडिट कार्ड उसने बोला चेक करने के लिए दो मुझे। आईबीसी का मैनेजर जो है ना, जो गौरव थे, हाँ, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली है आप? तो उन्होंने फिर बोला मैं पेमेंट वापस करा दूंगा, तो सर पेमेंट वापस नहीं कराया। मैं धीरे धीरे मैं सोचा मैं काम कर लूं। मैंने सोचा फिर अभी लॉकडाउन है, मेरे पास तो घर तक में किराए तक के पैसे नहीं है, मैं इससे अच्छा कोई मैं सब्जी का ठेला लगा लूंगा, कुछ काम कर लूंगा। सर मैं एक्चुअली ऑलरेडी जॉब में था उस टाइम, लॉकडाउन में जॉब खत्म हो गई थी, तो मैं धीरे धीरे अब यार जॉब भी चली गई है तो इससे अच्छा सीख ही लेते। जब इसने आईबीसी में इन्वॉल्व कर ही दिया तो धीरे धीरे सर करना। आईबीसी मैनेजर ने अगर ऐसा किया है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट डालिए, ठीक है सर, लीगल एक्शन आप लीजिए उसके खिलाफ। तो सर वही तो लीगल, अब कुछ नहीं होगा तो सर अब उस टाइम सर ये डर लगता था कि हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। तो जब ये मुद्दा उठ गया तो सर मैंने हमेशा पैसा मांगा है। हाँ, क्योंकि सर मुझे एक तो होता है कि आईबीसी बनना, एक होता है जानबूझ करके बनना कि भाई बन गया, काम नहीं किया तो पैसा नहीं आया। सर मुझे ऑलमोस्ट बनना ही नहीं था, मेरे को गलत तरीके से फंसाया गया पेमेंट स्वाइप करते हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार कंप्लेंट डालिए और एक्शन लीजिए उनके खिलाफ, ठीक है सर। आपकी ओर से सर मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी क्या? सर हम अगर एक्शन ले पाएंगे तो देखिए वो ले पाएंगे प्रूफ के ऊपर, प्रूफ आपके पास कुछ है नहीं। प्रूफ मैं आपको सर मेरा जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ है वो तो वो है ना सर, सबूत है कितने रुपए मेरा तो पेमेंट का, देखिए पेमेंट का प्रूफ है वो तो। पेमेंट तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ कि अब कोई कैसे मान लेगा कि आपने पेमेंट करी है या किसी ने आपसे जबरदस्ती कराई है। सर दो बार पेमेंट हुआ है सर। एक आईबीसी ने पेमेंट दिया है, एक उस जो बंदे ने मेरे को बुलाया था उसने भी पेमेंट अपने उससे कराया है। दो पेमेंट गया, मेरा कार्ड से पेमेंट गया, उनके उसने भी पेमेंट करी है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए था इन सब चीजों का। आप मेरा नंबर पे जाके चेक करिए, आप मेरा नंबर पे चेक करिए कि बताइए। हाँ, नंबर बताइए अपना, फोन नंबर। 70 हाँ 111 जी सर, ठीक है। 78 019। अतीक नाम है आपका? जी सर, जी सर। आप 77,880 रुपीज पेमेंट करी है। ओके, नहीं, प्रोडक्ट अमाउंट 77,000 है। ओके, 24,780 रुपए की पेमेंट हुई है। हाँ, 24,780 का हुआ सर। दो पेमेंट हुआ है ना? हाँ, और 53,100 रुपए बकाया है। मतलब आपने पूरा परचेज भी नहीं किया था आईबीसी? मैंने किया ही नहीं था पूरा परचेज सर, मैं करता ही क्यों? हाँ, तो एक काम ये करिए, एक मेल आईडी बता रहा हूँ, लिखिए सबसे पहले। बताइए सर। स्मॉल लेटर में है, कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है सर? ठीक है सर, स्मॉल लेटर। CARE केयर, CARE केयर @ बड़ा बिजनेस, BADA बड़ा बिजनेस, .com
अपनी मेल से मेल करिएगा इसमें, इस मेल आईडी पे। जी जी। और लिखिएगा कि गलत तरीके से मुझे फंसाया गया है, मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवाया और पेमेंट भी अधूरा ही हुआ था, कितना 24,780 रुपए का। और पेमेंट करवाने के बाद मुझे ना प्रोडक्ट मिला ना रिफंड मिला, और मैंने इसकी कंप्लेंट भी करी थी, रिफंड के लिए बोला भी था, मुझे आज तक रिफंड नहीं मिला है। जी सर, ये हमारी केयर डिपार्टमेंट की मेल है, हमारी केयर टीम चेक करेगी। देखिए हमारे पास पॉलिसी है 5 दिन के रिफंड की। जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद सर पेमेंट आप पॉलिसी इनवॉइस जनरेट। जी जी सर, अब ये पॉलिसी अब बनाया गया ना सर, ये जो 5 दिन का अब बनाया गया है सर, ये तो अभी रिसेंटली बनाया गया है ये पेमेंट वीडियो कॉल का। नहीं पहले ही से ही है सर, पहले क्यूएस कॉल अलग चीज है, क्यूएस कॉल अभी आई है, क्यूएस कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रिफंड की बात कर रहा हूँ आपकी। जब आप जुड़ते हैं बड़ा बिजनेस में, तो जब आपका इनवॉइस जनरेट होता है, तो इनवॉइस जनरेट होने से अगले 5 दिन के अंदर अंदर आप अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं। तो मैंने आपका इनवॉइस मांगा था ना, मैंने तो पैसा रिसेंटली मांगा था। हाँ, मेरा क्रेडिट कार्ड है सर, मेरा क्रेडिट कार्ड का ऑन स्टैंडिंग बिल है सर 70-80 हजार रुपए का भी। मैं मिनिमम अमाउंट भरता चला गया हूँ, और इसके बाद भी मेरे पास ये है सर कि मेरे पास अभी देने के लिए क्रेडिट कार्ड वालों के लिए पैसे नहीं है। मेरी घर में फैमिली बीमार था सर, मेंटली डिस्टर्ब थे, उसमें मेरा उसमें भी जा रहा था सर पैसा। मैं इन सब चीजों का 2 पेमेंट आई है सर हमारे पास। जी सर 2 पेमेंट आई थी, 10,000 रुपए की आई थी 28 अप्रैल को दिन में 12 बजे, और 28 अप्रैल को फिर से आई थी 14,780 रुपए। 14,780। हाँ 14,780 रुपए वो मेरे क्रेडिट कार्ड से स्वाइप हुए सर। 77,880 रुपए। इसमें आपने सिर्फ 24,780 की पेमेंट ही दी थी, 53,100 रुपए बचे हुए थे देने के लिए। अगर आप ये देते तो आपको IPC 3.0 और 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दिए जाते हमारी कंपनी के द्वारा। बट क्योंकि आपकी अधूरी पेमेंट हुई थी और आपने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट भी डाली थी, तो आपको इसका रिफंड मिलना चाहिए। और एज पर द पॉलिसी, जब आपका इनवॉइस जनरेट होता है, तो इनवॉइस जनरेट होने के बाद अगले 5 दिनों के अंदर अंदर आप अपना पूरा अमाउंट रिफंड ले सकते हैं। आपका यहाँ पे इनवॉइस भी जनरेट नहीं हुआ है ना सर, क्योंकि आपका पूरा पेमेंट नहीं हुआ था। तो सर आप वही तो ये चीज आप मेल में डाल के सर, दोनों ही चीजें हैं ना, आपका ही रिफंड की तो बात मैं कर रहा हूँ। ये चीज आप मेल में डाल के लिखिएगा, और अपनी तरफ से भी लीगल एक्शन आप लीजिएगा इस चीज के रिगार्डिंग। कुलदीप कुमार जी, हाँ कुलदीप कुमार थे ना सर, यही थे, आप शो कर रहा है कुलदीप कुमार जी ने ही आपको जोड़ा था, राइट? जी सर। तो आप एक्शन लीजिएगा इनके रिगार्डिंग। तो मैं इनके रिगार्डिंग सर कुलदीप कुमार के ऊपर FIR करूँ दर्ज? बिल्कुल सर, जिन्होंने गलत काम किया है कुलदीप कुमार जी और इनके IBC मैनेजर, उनके रिगार्डिंग आप एक्शन लीजिए, और हमारे पास भी एक मेल भेज दीजिए ताकि हमारी टीम को पता चल पाए कि आपके साथ ऐसा हुआ है सर, और वो आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पाए। सर मैंने आपको इस मेल ID पे ना मैंने मेल लिखा है सर। अच्छा, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, लाइन पर है सर। अब मैंने मेल अतीक IBC के नाम से आप चेक करिए, मैंने मेल लिखा है सर, ये वाला मैं चेक कर ले रहा हूँ सर। ओके, आपने 21 दिसंबर को मेल करी थी? जी सर। ठीक है, बेहतर जानकारी के लिए क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? यस सर, श्योर सर। प्लीज लाइन करिएगा। थैंक यू सर।